हेलो एवरीवन, दिस है दीपक शर्मा है। आज देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर ट्रेड करेंगे। ये टोटल कैंडल जो है इसमें तो ये दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। टारगेट दिख नहीं रहा है, जहाँ टारगेट दिखेगा वहीं पे ट्रेड करेंगे। पर ट्रेड अमाउंट 6% जैसा कि पहले जैसे होता था उसी की तरह का होगा। यहाँ भी गैप अप करके बाहर आ रहे हैं। सेलर्स जो थे एग्जॉस्टेड थे। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। ओके, एग्जॉस्टेड आइडिया। ये एग्जॉस्टेड मूव हो आ रहा है। इसके बाद इसके नीचे से देखा जाए ये एग्जॉस्टेड है। ठीक, अब ये एग्जॉस्टेड है। यहाँ पे नेक्स्ट इस पे है। ठीक है। देखते हैं क्या करता है। डिक्लेयर हो जाएगा ये एग्जॉस्टेंस का। इसके बाद ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। यानी इनसाइड कैंडल्स। ओके, इनसाइड कैंडल भी है यहाँ पे। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट लिक्विडिटी से हम सेलर्स के लिए सोच सकते हैं यहाँ से, है ना। इस पॉइंट से गैप अप भी हुआ है शायद। परफेक्ट ट्रेड है अपना। बहुत अच्छे सेशंस का फर्स्ट ट्रेड है ये। ये विन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कैसे थे? नॉन एग्जॉस्टेड थे, बाद में एग्जॉस्ट हुए। इस कैंडल पे अनइवन ऑर्डर फ्लो भी हुआ। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन था। इसको रेड बनना बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब 90% चांसेस है कि ये रेड बने, इसलिए यहाँ पे ट्रेड हुआ है। जैसे रेक्टेंगल, ये अपना इनसाइड कैंडल था। इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन के या ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली सी बात है कि रेड कैंडल के लिए हम लोग सोचेंगे। अगर तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है बट मेरे पास कोई भी परचेजिंग टाइम में ना नेक्स्ट लिक्विडिटी नहीं था। परचेज इस कैंडल का अगर आप रिएक्शन बैक करके देखोगे तो पता चलेगा ये 27-28 सेकंड के बाद ना इस लिक्विडिटी पे गया था। इसलिए नहीं तो इसमें भी रिजेक्शंस का ट्रेड बनता अपना। अगर ये जैसे ही ये गया उसके बाद कैंडल ने क्या किया? गैप अप किया। गैप अप करते ही पहले ऊपर गया था, इसलिए हम ये ट्रेड प्लेस किए। अदर कोई रीजन यहाँ पे सेलर्स के लिए जाने का मतलब बायर्स के लिए जाने का रीजन नहीं था। सेलर्स के लिए जाने का तो बहुत सारा रीजन है। एक ये रीजन, सेकंड ये रीजन है ना। यूएसडी आईडीआर फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद देखते हैं अगर कोई सेटअप मिला फिर तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। एग्जॉस्टेड है ये, है ना। ये एग्जॉस्टेड है, ये नॉन एग्जॉस्टेड है। इसके बाद ये आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आने भी चाहिए इनको। ये भी एग्जॉस्टेड लग रहा है। दोनों एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड खेल रहे हैं। तो यदि ये कैंडल इसके नीचे रहता है तो फिर कॉल के लिए हम लोग जा सकते हैं। अभी तो ऊपर है, ऊपर में कुछ सोचेंगे नहीं। ओके, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। इनसाइड कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। रेक्टेंगल, ये अपना इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ। इनसाइड कैंडल अलग होता है और एक और कैंडल टाइप का होता है जिसको बोलते हैं इंगल्फिंग, वो अलग होता है। इनसाइड मतलब विक, ये सब मिला करके एक कैंडल के अंदर होना, उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अब दोनों एग्जॉस्टेड हैं, ये पावरफुल आ रहे हैं तो चांसेस है मार्केट ऊपर की ओर जाए। ठीक है। टारगेट कहीं ऊपर का तो टारगेट दिख नहीं रहा है इसमें। अब स्किप करना पड़ेगा चार्ट को। जहां आपको चीजें समझ में आ रही हैं वहां पे ट्रेड करोगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपके फेवर में चीजें हो, आपका जो ट्रेड है वो विन हो। ये सारी पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। इसलिए जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, एग्जॉस्टेड मूव है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज माइट बी पॉसिबल, इनसाइड कैंडल फॉर्म। ओके, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ था यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद ये आए। अब जब ये एग्जॉस्टेड है तो ये ग्रीन कैंडल आना बहुत ज़रूरी था। ग्रीन कैंडल आया है, अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये एग्जॉस्टेड थे, ये नॉन एग्जॉस्टेड है अभी भी। तो चांसेस है ये कैंडल ग्रीन का ही फॉर्म हो, है ना। एक और चीज देख लेते हैं कहाँ से रिजेक्शंस आ रहे हैं एग्जैक्टली। ये ग्रीन का ही फॉर्म होगा। एंट्री नहीं मिला इसलिए हम लोग इग्नोर किए हैं। ग्रीन का होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी था। ठीक है।
नीचे एक ही सेलर्स हैं क्योंकि इसका क्लोजिंग गैप डाउन के बाद सेलर्स आए हैं। सेलर्स का क्लोजिंग इसके अंदर नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा सा फिल्ट्रेशन गलत है, ऐसे फिल्ट्रेशन पे ट्रस्ट नहीं करना। वीक टू वीक अगर किए फिर भी गलत है ना, क्लोजिंग के बाद इसमें आ रहे हैं। लेकिन ये बायस का कंफर्म कैंडल था। अब देखते हैं मार्केट में क्या पॉसिबल होता है। ओके। कोई बात नहीं, यहाँ पे अनइवन ऑर्डर फ्लो हुआ है इंक्रीज। ये प्रेशर रिफ्लेक्ट कर सकता है, 2 कैंडल के बाद नहीं किया क्योंकि ये एक, ये ऐसे तो देखा जाए तो एग्जॉस्टेड कैंडल है, बट अभी तक सेलर्स के पोजीशंस को ना टच नहीं किया था। सेलर्स के पोजीशंस का ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, तो चांसेस है कि मतलब सेलर्स भी आए बायर्स भी आए। ज़्यादातर चांसेस सेलर्स के लिए है यहाँ पे, क्योंकि इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि सेलर्स के लिए ही हम लोग सोचेंगे, बायर्स के लिए अब नहीं सोचेंगे। अब एक और रेक्टेंगल लेकर के इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ये अपना इनसाइड कैंडल, एक तो ये भी इनसाइड कैंडल है, इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट जो है ना ओके, इस इनसाइड के अंदर ये बन रहा है, उसके बाद ये बन रहा है। अब एक रेड एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल नहीं है रेड का। कम चांसेस है रेड के लिए। ये कैसे है, नॉन एग्जॉस्टेड है कैंडल, इसमें एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, मूव नॉन एग्जॉस्टेड है अभी। तो नीचे से हम अप का ट्रेड ले सकते हैं, इस पॉइंट के नीचे से चांसेस है मार्केट इसके ऊपर रहे। सेलर्स के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। ओके, हर एक ट्रेड लगा, कोई बात नहीं रिकवर कर लेंगे अगर लॉस हुआ तो, क्योंकि मेरा जो एंट्री पॉइंट है ये एंट्री पॉइंट इसके आसपास था। इस पिक के नीचे का एंट्री पॉइंट है अपना। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है रेड कैंडल फॉर्म करना, बट इसके नीचे क्लोजिंग का पॉसिबिलिटी मार्केट का कम है। इस वजह से यहाँ ट्रेड लिया गया है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। और एक और चीज, ये छोटा वाला इनसाइड का ब्रेकआउट हुआ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, तो सेलर्स एक्सपेक्टेड थे। मुझे यहाँ पे एंट्री मिलता था, हम ऊपर से सेलर्स के लिए, नीचे से बायर्स के लिए 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर पाते, लेकिन एंट्री नहीं मिलने की वजह से ये सारी चीजें हुआ है। और ये जो सेलर्स का कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स का कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स का कैंडल है। तो ये पॉसिबल मार्केट में है कि मार्केट अभी 2 कैंडल तक सेलर्स का बना है, उसके बाद फिर बायर्स का बन सकता है। ओके, ऐसे देख करके चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। अब क्या हो सकता है, इनसाइड के बाद ये आए हैं, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट में लो के नीचे ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया गया है, तो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेने जाए। ओके ओके, इसके नीचे से एंट्री बनेगा अपना फॉर अपसाइड। मार्केट पहले ही चला जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेफ्टी मार्जिन में ट्रेड लगना बहुत ज़रूरी है ना। मार्केट में जब भी है तो मेन गेम है जो अपना एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट पे ट्रेड लगना। अगर तो एंट्री पॉइंट अपना सही है तो सारी चीज़ें सही ही जाएंगी। ओके, अब परचेजिंग टाइम के बाद आ रहा है तो फिर मतलब नहीं बन रहा है इसके ऊपर का ट्रेड करना, इसको स्विच करके। ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, तो वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ। ये पार्टी स्ट्रांग है ना। परचेजिंग टाइम में इसको टच करता तो हम लोग जा सकते थे, परचेजिंग टाइम में टच नहीं किया है, तो थोड़ा सा चीज़ें जो है डाउटफुल क्रिएट दिख रहा है यहाँ पे। फिर भी रिजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे मार्केट। अब क्या सीन हो सकता है, प्रेशर कलेक्ट हुआ, मार्केट आया, इसको टच किया, बट ये जो चीज है ठीक है, एक ट्रेड यहाँ पे पंच करते हैं फिर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सरिटी कम है, गैप डाउन तो हुआ है, नीचे आ रहा है, तो चांसेस है मार्केट ऊपर जाए। लेकिन एक सियोरिटी क्या है ना, प्रेशर ऊपर भी कलेक्टेड है नीचे भी कलेक्टेड है, तो नीचे वाला फूटने का पॉसिबिलिटी तो रखता है, इसलिए ट्रेड लिया गया है। मेरे माइंड में यही चल रहा था। ट्रेड लेने का लॉजिक मेनली यही है कि बायर्स का पोजीशंस अभी मिटिगेटेड है, ठीक है, लेकिन यूजफुल है।
इसलिए ट्रेड लिया गया है, दूसरा कोई रीजन है नहीं। प्रेशर भी कलेक्ट हुआ था, चांसेस है ग्रीन का कैंडल फॉर्म होना, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स नॉन एग्जॉस्टेड है, तो प्रेशर भी है तो प्रेशर यूज करवा सकते थे। अगर इसमें प्रेशर नहीं होता, सेलर्स अपने से एंड होके बायर्स का कैंडल फॉर्म होता, तो फिर बायर्स के लिए सोचते हैं। क्लियर है? अब क्या हुआ, इसने स्वीप किया, गैप अप हुआ, ऊपर गया, ये थोड़ा 50-50 सीन क्रिएट कर सकता है। ओके, सेलर्स के साथ सोचना चाहिए था यहाँ से। इसका रिएक्शन देखने के बाद सेलर्स के साथ सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं सोच सकते। इस पॉइंट से सेलर्स का रिएक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद पहले ही भागा तो फिर कोई बात नहीं। अब क्या हो सकता है, ये जो है नॉन एग्जॉस्टेड, उसके बाद ये कंफर्म कर देगा कि ये एग्जॉस्टेड है या नहीं। अगर तो ग्रीन कैंडल फॉर्म कर गया तो एग्जॉस्टेड है, रेड का बन गया तो ये नॉन एग्जॉस्टेड है ना। तो जब ये नॉन एग्जॉस्टेड है और इसके बाद फिर सेलर्स आ रहे हैं, तो फिर सेलर्स के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ओके, मार्केट फूटने वाला है, लग रहा है मार्केट फूटे। ओके, परफेक्ट। चांसेस है मार्केट में एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, है ना। लेकिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यहाँ से ग्रीन कैंडल आने की पॉसिबिलिटी रखता है मार्केट में। अब सेलर्स है, बायर्स, बायर्स अगर इसके बाद, ये बायर्स के बाद अच्छे खासे बायर्स आ गए तो फिर बायर्स के लिए सोच सकते हैं। यही अच्छे खासे आ गए तो फिर नेग्लेक्ट करना पड़ेगा चीजों को, है ना। चीजों को देखते हुए ट्रेड करना, आपको सब पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है ना। लेकिन ट्रेड 100% फाइंड आउट करना, 100% ट्रेड मिलना, उसके लिए टाइम लगता है। आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में बैठना पड़ेगा, हर एक चीज आपके फेवर में होगा तो आप ट्रेड प्लेस करोगे, तो वो ट्रेड आपका विनिंग का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। सो अभी के लिए ये कैंडल बार्स के लिए बन रहा है, अच्छी बात है, बार्स के लिए भी बनना ही चाहिए इसको। इधर का लिक्विडिटी ले लिया गया है, गैप अप हुआ, एक सेलर्स के साइड का प्लेस करते हैं यहाँ पे। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, थोड़ा सा रुकना चाहिए था, लेकिन सेलर्स के साइड जाने का रीजन भी है। अगर लॉस होता है तो कोई बात नहीं। रीजन क्या था ना, ये जो है, ये ऑर्डर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद गैप अप दिखा मुझे। ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसके बाद गैप अप होना, अगर तो सेम ओपनिंग होता तो चांसेस था ये ग्रीन का कैंडल फॉर्म हो जाए, लेकिन इसने क्या कर दिया, गैप अप कर दिया। इस वजह से यहाँ पे सेलर्स के साथ सोचना पड़ा है। ओके, नीचे बायर्स बायर्स सेलर्स आ गए, कंफर्म हो गया अब ये सेलर्स का कैंडल बनेगा। तो मार्केट में जो चीजें हैं उसको देखते हुए आप अच्छे से ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड विन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। अभी ये जो बायर्स है, बायर्स पावरफुल है, गैप डाउन फिर से हुआ, बहुत गैप अप गैप डाउन हो रहा है चीजों को, ये गैप डाउन अननेसेसरीली हुआ है, तो 50-50 चांसेस हैं यहाँ, पॉसिबिलिटी सेलर्स का भी है और बायर्स का भी है। तो हमको वेट करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यहाँ हम लोग वेट करेंगे। 219, ये दिखाने के लिए किया गया है, दिखाया कुछ और जा रहा है और होने कुछ और वाला है सीन, यहाँ पे रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सेलर्स आ सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर तो ये किसी जोन से रिजेक्ट होकर के गैप डाउन होता या फिर गैप अप होता, तो सोच सकते थे कि ये वैलिड गैप अप गैप डाउन है। यहाँ पे अननेसेसरली गैप अप गैप डाउन किया गया है, तो चांसेस है सेलर्स आए, है ना। तो चीजों को देखो, जो रियल चीजें हैं उस बिहाफ पे आप ट्रेड करो, आपका ट्रेड विन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखता है। अब ये जोन्स है, जोन पे आई थिंक टच किया है, उसके बाद गैप डाउन हुआ है, और अरे अरे सॉरी, ट्रेड थोड़ा गलत लग गया, गलत ट्रेड लग गया है, कोई बात नहीं। अगर तो सेलर्स यहाँ तक फॉर्म कर दिए कैंडल, तो नेक्स्ट में हम लोग रिकवर कर लेंगे, क्योंकि ये
बहुत अच्छा कैंडल है बायर्स के साथ जाने का। ये जो गैप डाउन था, ये गैप डाउन था दिखाने के लिए, बट ये गैप डाउन वैलिड गैप डाउन है। क्यों? क्योंकि ये अपने एक सपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद गैप डाउन हुआ है, तो ये इसको इसलिए गैप डाउन, वैलिड गैप डाउन बोल सकते हैं हम इसे। सिंपल सा लॉजिक है ट्रेड करने का, और कुछ यहाँ पे है नहीं। ऐसे चीजों को, जो रियल चीजें हैं, बस उसको ऑब्जर्व करना है आपको अच्छे से। उसके बाद ट्रेड अप करोगे तो आपका ट्रेड जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटी रखता है। अब यहाँ पे चांसेस है, गैप डाउन दिख रहा है, स्वीप किया गया है, गैप डाउन बोल रहा है बायर्स के लिए और ऐसे बोल रहा है सेलर्स के लिए। यहाँ 50-50 चांसेस मुझे लग रहा है, इसलिए हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बायर्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये भी नॉन एग्जॉस्टेड, ये भी नॉन एग्जॉस्टेड। नॉन एग्जॉस्टेड के बाद इसने यहाँ से सेलर्स के पॉइंट को टच करके उसके बाद गैप डाउन हुआ है, तो बायर्स आ सकते हैं, अच्छे खासे बायर्स आ सकते हैं। अगर बायर्स आ गए तो ये बायर्स जो होंगे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अगर सेलर्स आ गए तो ये बायर्स पावरफुल होंगे। तो दो कैंडल जो सेलर्स के बाद हम लोग फिर बायर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 50-50 चांसेस था, इसलिए यहाँ पे रुके हैं, देखते हैं क्या होता है, बायर्स आता है या सेलर्स। अगर सेलर्स आए तो हमको एक और सेलर्स के लिए वेट करना है। बायर्स आ गए तो कोई बात नहीं, फिर सेलर्स के साथ सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो बायर्स है वो एग्जॉस्टेड कहलाएंगे अगर तो बायर्स का कैंडल फॉर्म हुआ तो। ओके। ओके, सेलर्स का थोड़ा ज्यादा ही स्पीड में मार्केट वॉलेटिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे, गैप डाउन हुआ है। ओके, ये पता नहीं क्यों, इसका लॉजिक देखा जाए, ओके, स्ट्रॉन्ग है ये, गैप डाउन हुआ। अब ये गैप डाउन नीचे के पोजीशंस को, बायर्स के पोजीशंस को टैप करके लिया जाता तो बोल सकते थे वैलिड है। बायर्स के पोजीशंस को टैप करके नहीं लिया गया, इसलिए वैलिड नहीं होगा बायर्स के लिए। इसमें सेलर्स के लिए सोचना ज्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। तो वेट करते हैं, जहां कंफर्मेशन मिलेगा वहीं पे ट्रेड होगा। अब दो कैंडल सेलर्स के आने के बाद बायर्स का इस प्रेशर को भी यूज कर पाएंगे हम लोग। अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा या फिर एग्जॉस्टेड कैंडल ये दिखा तो फिर बायर्स के लिए सोच सकते हैं। ओके। जो रियल चीजें हैं उस पे यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो है, स्टक हुआ मार्केट, नीचे उसे ऊपर रिजेक्शंस आ रहे हैं। ओके ओके, आया, एंट्री आया। लेकिन एंट्री देखने की वजह से क्या होता है ना, कभी कभी ये चीजें छूट जाती हैं। जो मेरा ये क्या बोलते हैं, एक तरह से बायर्स का पोजीशन है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये एग्जॉस्टेड कैंडल्स का बिहेवियर से हो रहा था, हम एंट्री, ये रिएक्शंस पे ध्यान दे रहे थे। अब रिएक्शन एग्जैक्टली दिखा तो सही था मुझे। हाँ, ये दो कैंडल नहीं, 59, सॉरी, इस पे था, इसके बाद ये आया। हमें रुकना चाहिए था यहाँ पे, हम रुके नहीं हैं। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर क्या हो सकता था। ये मेरा लॉस हुआ, ये लॉस होने का रीजन मुझे रिएक्शंस कुछ और दिखा था, ध्यान से हम रिएक्शंस ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, इसलिए दिक्कत हुआ। कोई बात नहीं, फिर फर्दर देखते हैं क्या हुआ। ये इसका ये हटेगा तो पता चलेगा। ओके, एग्जॉस्टेड मूव था, इसने सेम ओपनिंग किया था, नीचे आया, यहाँ से रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ये रखता था। ओके, परफेक्ट, ये कैंडल 100% कैंडल है, नीचे बायर्स का पोजीशंस भी है। कैंडल प्रीवियसली एग्जॉस्टेड था, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, इस जोन के बाद मल्टीपल जोन में एंट्री है। इसके पॉइंट के नीचे का ट्रेड मेरा परफेक्ट हो सकता है यहाँ, 28-29, इस पॉइंट के नीचे का ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड होगा फॉर बायर्स के लिए, है ना। क्यों लिया गया है? क्योंकि इसने इस बायर्स के पोजीशंस को टैप किया, उसके बाद गैप डाउन किया। जो यहाँ पे लॉजिक कुछ एक्सप्लेन हुआ था, वो लॉजिक यहाँ पे भी वायलेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा एंट्री पॉइंट का मतलब एंट्री पॉइंट मुझे थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था। ये एंट्री पॉइंट सही है, ये वाला एंट्री पॉइंट का बोल रहे हैं। ऐसे बायर्स ही आए, क्योंकि बायर्स आने की पॉसिबिलिटी रखते थे मार्केट में। अब क्या हो सकता है? अरे, ये नेक्स्ट में ट्रेड लग गया, सॉरी। ओके, ये क्या हो सकता है? ये है नॉन एग्जॉस्टेड, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, गैप अप भी हुआ है, तो ये गैप अप, हाँ, सेलर्स भी आ सकते थे इसमें।
सेलर्स आते तो ये लॉस हो जाता, यहाँ पे मुझे रुकना था, इस कैंडल पे हम रुकने ही वाले थे ऐसे। यहीं पे बायर्स रिफ्लेक्ट करते, लेकिन रिएक्शंस कुछ और दिख गया था। रिएक्शंस मुझे दिखा था सही सेलर्स के लिए, लेकिन लास्ट वाला ये वो जो रिएक्शन दिखा उसके बाद एक और रिएक्शंस के लिए मुझे रुकना चाहिए था। इस रिएक्शंस के बाद इस पे रुकना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था, हम डायरेक्ट टैप कर दिए। ओके, नॉन एग्जॉस्टेड हैं, गैप डाउन हुआ, सेम ओपनिंग, इसके ऊपर से ट्रेड फो सेलर साइड बनता है अपना। ये है एग्जॉस्टेड, ओके। इसको इसमें बायर्स के लिए ही सोचना ज्यादा बेनिफिशियल है, सेलर्स के लिए नहीं सोचेंगे। इस पॉइंट से एंट्री जहां पे मुझे मिल रहा था उस टाइम एंट्री नहीं लिया। बायर्स के लिए कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है। एक और चीज, ये अपना इनसाइड एक हम्म कहाँ चलवाओ, कहाँ चलवा, भाग गया। ओके, 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 गैप अप। यहाँ पे अच्छा एंट्री नहीं मिलने की वजह से इस पे ट्रेड लगा है, ये मेरा विन हो जाएगा। अगर ये लॉस भी हुआ तो ये विन होगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट ऊपर था, हम डायरेक्ट गैप अप देख करके ट्रेड किए थे। सेलर्स के बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रखता है ना। देखते हैं क्या करता है मार्केट। सेलर्स नहीं आए, अगर बायर्स आ गए तो फिर बायर्स के लिए सोचेंगे। छोटा सा सेलर्स भले बायर्स आ गए तो बायर्स बड़ा नहीं है, एंट्री मेरा विन ही होता है ना। ये एंट्री लॉस होने की पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि सेलर्स का पोजीशन ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा झाव हो सकता है यहाँ पे। देखते हैं। 10 5 4 3 2 1 0। ओके विन। नाउ वी हैव टू वेट। अब क्या हो सकता है मार्केट में। डबल।
मार्केट में टारगेट दिख नहीं रहा, सेशन क्लोज करना पड़ेगा। ओके बाय।